हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर। मित्रों, कल हमने आपको रिलेशन के बारे में समझाया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज बारी है टाइप्स ऑफ रिलेशन जानने की। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इसमें हमें मानना होगा कि कोई सेट ए है। लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। मान लेते हैं कि कोई रिलेशन किसी समुच्चय ए में है और वो सेट क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम इस सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस ए। इसी सेट का उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस सेट का पहला एलिमेंट फिर इसी सेट का पहला एलिमेंट मींस 1 1 1 का 1 से, फिर 1 2 1 3 1 4 1 नो 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हो गया। अगर आपको सेट ए मालूम है तो उस सेट का ए क्लास से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है ये निकल गया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे नल आर वाइड आर एम्प्टी रिलेशन। रिक्त संबंध क्या है? हिंदी में इसे बोलते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना लिखा जा सके। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना लिखा जा सके नल और एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, a relation R is equal to A comma B such that B is equal to A plus 5 where A belongs to set A and B belongs to set B. Set B means जो इसी सेट का ये वाला सेट हमने यहाँ दर्शाया। अगर दो सेट हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा होता तो A क्लास B बनता, बट ए क्लास ए। तो यहाँ ए मतलब फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट और बी मतलब सेकेंड सेट का दूसरा एलिमेंट, सेकेंड सेट का दूसरा एलिमेंट। ठीक है, फिर भी मैंने बी यहाँ लिख दिया तो बी का मतलब आप दूसरा सेट समझिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बन सकता है? चलिए देखते हैं। आर इज इक्वल टू, इट मीन्स अगर आप ए की वैल्यू फर्स्ट सेट से रखते हो कुछ भी तो रख लो, कोई भी एलिमेंट, मान लो 1 रखते हो तो 1 रखते हो अगर इसकी वैल्यू, तो b की वैल्यू 1 प्लस 5 6 आ जाएगी। आप यहां देख सकते हो 1 6 इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर में, इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ही नहीं। तो ऐसा रिलेशन इस सेट के अंतर्गत क्या कहलाता है? नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन बोला जाता है। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ना लिख सके। सेकेंड रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ये बहुत ही आसान है। ईच इन दिस रिलेशन, इन दिस relation each element of set A is related to every element of set B। इसका मतलब हुआ कि इस रिलेशन में सेट ए का हर एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट संबंध रखता है
सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से। चलिए इस पे कोई एग्जांपल देते हैं। R इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट mod a minus b is greater than or equal to 0 where a belongs to set a and b belongs to set b। चलिए यहां देखते हैं कि a की और b की वैल्यू, यहां a की वैल्यू सेट a से लेना है और b की वैल्यू सेट b से लेना है। तो इस रिलेशन में रखिए, देखिए क्या सभी 0 से बड़े आ रहे हैं, क्या इसमें सारे इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखते हैं, a की वैल्यू 1 लिया, b की वैल्यू भी अगर हमने 1 लिया तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। 1 2 लिया, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, बट मॉड उसका लिया तो प्लस 1, वो भी 0 से बड़ा ही है। 1 3 लिया, 1 माइनस 3 माइनस 2, उसका मॉड प्लस 2, वो भी 0 से बड़ा है। तो इस तरह से देखते जाएंगे। 4 4 ले लिया हमने, 4 माइनस 4 0 हो गया, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से संबंध रखता हो, वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध बोला जाता है। मतलब हम देख रहे हैं कि इसमें समस्त जितने भी ऑर्डर पेयर हैं बेटा, जितने ऑर्डर पेयर हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो सब के सब इस रिलेशन में लिखे जा सकते हैं। देख लीजिए, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ऐसा रिलेशन जो स्वयं कार्टेशियन प्रोडक्ट को दे दे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिलता है? किसी सेट का मिलता है, वो चाहे स्वयं सेट हो चाहे दो सेट दिया हो, तो उसके क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा अगर रिलेशन के इक्वल हो जाए तो वो रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिलेशन की ओर चलते हैं। थर्ड रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी, तत्समक संबंध, हिंदी में बोलते हैं तत्समक संबंध। ठीक है, उसके बाद आप लोग सीखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। वास्तव में बेटा यह कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान है। इसमें हम जो एलिमेंट रखेंगे वही एलिमेंट हमें मिल जाएगा। मतलब इसमें हर एलिमेंट अपनी ही इमेज देता है, अपनी ही इमेज देता है। ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट अपनी ही इमेज दे दे, वो क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, मैं कह सकता हूं, अर्थात जो रखते हैं वही मिलता है, जो रखते हैं वही प्राप्त होता है। ऐसा रिलेशन जिसमें जो रखते हैं वही प्राप्त होता है, अर्थात हर एलिमेंट अपनी ही इमेज दे दे, वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कामा ए such that A belongs to A और A belongs to B भी कह सकते हो, कुछ भी यहां पे आप डाल दो कि अगर हम सेट A का कोई भी एलिमेंट यहां रख दें, जैसे 1 रख दे, कोई ऐसा रिलेशन हो तो 1 रख दे तो 1 मिले। मतलब 1 रखने पर 1 प्राप्त हो, 2 रखने पर 2 ही प्राप्त हो। 1 रखने पर 1 प्राप्त हो, 2 रखने पर 2 प्राप्त हो, 3 रखने पर 3 प्राप्त हो, तो ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो बेटा ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहे, जो रिलेशन में आप लोगों ने 3 रिलेशन यहाँ पे पढ़ा। अभी क्लास 12th स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया वो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन का, जो आप 11th में सीखे भी हो। अब 12th क्लास में जो टाइप्स ऑफ रिलेशन बचते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा हरिवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर
नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटा सभी लोग लगे रहो इस लॉकडाउन में, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सारे लोग वीडियो देखो और सभी लोग एक एक पॉइंट समझो। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला टॉपिक जो 12th क्लास जो आपके बोर्ड में आने वाला है उसको लेके आऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।